कितने ही ऑर्डर प्रोसेस कर लें 10 to 20% उसमें रिटर्न रहता ही है हर पोर्टल से, चाहे वो स्नैपडील हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेज़ॉन हो। अब मैं मान लेता हूँ आपने आज 10 ऑर्डर प्रोसेस करें और 10 ऑर्डर प्रोसेस करने पे आपने जो एक प्रोडक्ट पे मार्जिन रखा है वो 50 रुपये रखा है, तो यानी कि आपने 10 के ऑर्डर के मार्जिन आपको मिला 500 रुपये। अब लेकिन रिटर्न आने की वजह से एक मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ गया, चाहे वो कस्टमर ने यूज़ करके भेजा हो, मैं मान लेता हूँ यूज़ करके भेजा हो, या फिर उसने मीन्स उनने कुछ और प्रोडक्ट भेज दिया हो, तो आपका उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए 200 रुपये। तो उस 200 रुपये की वजह से मतलब 500 रुपये तो आपने कमाए हैं, लेकिन एक रिटर्न आने की वजह से आपको वहाँ 300 रुपये बचे हैं, क्योंकि 200 रुपये आपका वो यूज़ प्रोडक्ट या डैमेज करके भेजा जो भी वजह रही, तो वहाँ पे आपको 300 रुपये बचे हैं। तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या हमारा फॉलोअप होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप खाना खाते हुए भी हों, कोई भी काम करते हुए हों, आप छोड़िए और कोरियर वाले के सामने जो है कैमरे के अंडर में उस पैकेट को ओपन कीजिए और जो भी उसमें है इशू वो लिखिए और फ़ोटो ले लीजिए पीओडी कॉपी का, जिसमें वो साइन कराते हैं, उस कॉपी पे आप मेंशन करके फ़ोटो खींच लीजिए। तो पहला पॉइंट तो यही है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो भी रिटर्न आता है, देखिए मैंने एक ये मेरे पास रिटर्न नोटबुक है, इसमें मैंने रिटर्न जितने भी रिटर्न आते हैं, चाहे वो कोई से भी कोरियर से हो, मेरा स्नैपडील से हो, कोरियर का नाम भी रहता है स्नैपडील, और ईबे वगैरह, पेटीएम, देखिए जिससे भी रहता है वो मेरा पूरा क्लियर मेंशन रहता है डेट वाइज। और जिसमें इशू होता है, एक तो ये हार्ड कॉपी हो गई, सेकंड होती है मेरे पास एक्सेल में, वो जो मेन एक्सेल, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग का रिकॉर्ड रखें, उस एक्सेल में भी चढ़ता है, प्लस एक रिटर्न की एक्सेल अलग बनती है कि ये प्रोडक्ट आया था एंड इट वाज करेक्ट, अगर रॉन्ग है तो इसमें ये इशू है, वहाँ पे मेंशन हो जाता है और उसका जो है फॉलोअप शुरू हो जाता है हमारा। तो हमारे पास दो प्रूफ हो गए, सबसे पहले कॉपी में, सेकंड जो है एक्सेल में। तो तीसरा पॉइंट इसमें यह है, जो भी आपके पास प्रूफ है मींस जो पीओडी कॉपी के जिस टाइम आपने कुरियर वाले के सामने खोला होगा, पहला प्रूफ वो हो गया। दूसरा प्रूफ आपके पास वीडियो हो गया, उसको आप उसी सेम डे या नेक्स्ट मैं तो कहूँगा सेम डे आप उसमें कोरियर मतलब चैनल पार्टनर को मेल करें कि ये प्रोडक्ट रिटर्न मेरे पास गलत आया है, यूज़ आया है, जो भी इसमें इशू है वो लिखें और उसको जो है कॉपी में भी नोट डाउन करें। ठीक है, आप अगर मान लीजिए मैं भूल गया, मैं फॉलोअप करता हूँ, तो जो बंदा सेकंड कॉपी जो रिटर्न करता है वो देखेगा उसमें कि ये जो है इसका फॉलोअप मींस कहाँ पहुँचा, तो वो मुझे याद दिला देगा। तो इस तरीके से एक जो पॉइंट होता है कि भूल गए या रह गया, वो पॉइंट ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। अब चौथा पॉइंट इसमें, अच्छा तीसरा पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहूँगा, देखिए अभी ये मेरे पास यहाँ पे रिटर्न आए हुए हैं दो, ये देखिए एक ये यूज़ प्रोडक्ट कस्टमर ने गलत प्रोडक्ट भेजा है, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये शर्ट भेजी है कस्टमर ने और ये भी मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है। तो ये इन पे केस चल रहा है और ये मेरे पास रिज़ॉल्व नहीं हुए अभी तक। मैं इनको जब तक जो है मतलब यहाँ से हटाऊँगा नहीं जब तक ये रिज़ॉल्व नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीन पॉइंट ऐसे हो गए, कॉपी, एक्सेल, थर्ड ये प्रोडक्ट, फिज़िकली प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। इट मीन्स अभी ये केस रिज़ॉल्व नहीं हुआ है और मैं इसको यहीं पे ये रखे रहेंगे जब तक ये रिज़ॉल्व नहीं होंगे, इससे बार बार याद आता रहता है। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर वो केस रिज़ॉल्व हो जाते हैं मेरा ये केस, तो ये प्रोडक्ट जाते कहाँ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए चौथा जो है मेरा ये यहाँ पे आ जाता है, मीन्स मान लीजिए वो शर्ट मैं इधर रख दूँगा, जो जीन्स है वो यूज़ करी वो यहाँ पे रख दूँगा, बॉक्स में आ जाएगा मेरा। बॉक्स में आने के बाद करता क्या हूँ मैं, मीन्स मान लीजिए मेरा 200 रुपये का प्रोडक्ट है और वहाँ से चैनल पार्टनर ने कह दिया कि स्नैपडील तो ये करता था 35% दे देते हैं, 25% इस तरीके से करता है, और ईबे तो फुल रिटर्न कर देता है मीन्स सेलर को कि आप रख लीजिए। लेकिन मैं करता क्या हूँ, जैसे स्नैपडील ने 35% मेरी कॉस्ट दे दी उस प्रोडक्ट की, तो मैं उसमें जो हूँ जो मेरा मान लीजिए 200 रुपये की कॉस्टिंग आई है, तो मैं उसको लोकल वेंडर पे या फिर मैं किसी भी मतलब लोकल वेंडर को उसको दे देता हूँ, जैसे 200 रुपये की है 100 रुपये में ही दे देता हूँ। तो उससे होता क्या है, आधा मेरा कवर अप चैनल पार्टनर से मिल गया मुझे जो उसका पैसा था प्रोडक्ट का, और आधा मेरा लोकल वेंडर से मिल गया, यानी कि जो मैं लॉस में तो नहीं हूँ यहाँ पे, एकदम बिल्कुल मीन्स रेट टू रेट मेरा प्रोडक्ट चला गया है, लॉस में नहीं हूँ मैं यहाँ पे।
तो लॉस यहाँ पे मेरा बच सकता है इस तरीके से। तो बस आज के लिए इतना ही।